में आपका स्वागत है, जहां हम ट्रकिंग और लॉजिस्टिक को आसान बनाते हैं और एक एक्सपर्ट के नजरिए से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रैप वेस्ट यानी कबाड़ी, ई वेस्ट, प्लास्टिक या कॉटन वेस्ट। इन सभी चीजों के मूवमेंट में किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप डीलर, बायर, ट्रांसपोर्टर या फिर स्मॉल रिसाइकलर ही क्यों ना हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज हम समझेंगे कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट की कमी हो तो आपके ट्रक को क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ सकती है रूट में। चाहे आप एक स्मॉल स्केल पे स्क्रैप की दुकान ही क्यों ना चला रहे हो या फिर एक बड़े लेवल पे क्यों ना काम कर रहे हो, आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपके ट्रक को रास्ते में कभी भी रोका जा सकता है या फिर फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हमेशा आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी। सेलर की तरफ से बनाया गया बिल जिसमें जीएसटी नंबर होता है, ये इंटर स्टेट माल भेजने के लिए जरूरी है। दूसरा है ई वे बिल। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर भेजना है तो ई वे बिल बनाना जरूरी है। ट्रांसपोर्टर या लॉरी रिसिप्ट। ट्रांसपोर्टर की तरफ से मिलने वाला प्रूफ होता है कि गाड़ी मटेरियल में लोड हुई है और मटेरियल निकल चुका है डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए। व्यक्ति डॉक्यूमेंट। ट्रक के ओरिजिनल कागजात जैसे आरसी और ड्राइवर का वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है। पैन और जीएसटीआईएन की कॉपी। बायर और सेलर दोनों के पैन और जीएसटी नंबर होने चाहिए ताकि कॉम्प्लाइसेंस प्रूफ हो सके। ये था एक बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो सभी प्रकार के स्क्रैप मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। अब हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप के स्क्रैप वेस्ट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसका HSN कोड क्या होगा और जीएसटी रेट क्या होगा। इसे हम एक सिंपल टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मेटल स्क्रैप। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस या पॉल्यूशन एनओसी, उद्यम सर्टिफिकेट अगर एसएमई है, इनवॉइस जिसमें HSN कोड हो, ई वे बिल अगर मटेरियल का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, डीलर का TIN या CIN नंबर, कबाड़ डीलर लाइसेंस अगर एप्लीकेबल हो। इसके लिए HSN कोड आयरन या स्टील के लिए HSN कोड 7204 है, कॉपर के लिए 7404 है और एल्यूमिनियम स्क्रैप के लिए 7602 है, जिसमें 18% GST लगता है। ई वेस्ट। जनरेटर या रिसीवर का GSTIN, EPR सर्टिफिकेट, CPCB या SPCB से डिसमेंटलर या रिसाइकल ऑथराइजेशन, मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टर का RC और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसमें HSN कोड है 85 और जिसका GST रेट है 5%। थर्ड है कपड़ा वेस्ट, जिसमें GST रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इनवॉइस विद HSN कोड, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट या ई वे बिल, MSME सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, पॉल्यूशन कंट्रोल NOC अगर प्रोसेसिंग यूनिट है तो। इसका HSN कोड है 5602 और GST रेट है 5%। फोर्थ है प्लास्टिक वेस्ट, जिसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है GST सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन NOC, PCB रजिस्ट्रेशन अगर रिसाइकलर है, EPR ऑब्लिगेशन अगर ब्रांड की तरफ से है, इनवॉइस जिसमें सभी क्लासिफिकेशन मेंशन हो, ई वे बिल। प्लास्टिक वेस्ट का HSN कोड है 3915 और GST रेट है 18%। इन सभी प्रकार के स्क्रैप को मूवमेंट करने से पहले कुछ सेफ्टी रूल्स को चेक कर लेना चाहिए, खासकर ई वेस्ट या प्लास्टिक के लिए। सबसे पहले स्क्रैप मटेरियल की पैकेजिंग अच्छी तरह से चेक करनी चाहिए। सभी स्क्रैप मटेरियल को अच्छे से कवर पे बांधना चाहिए ताकि सफर के दौरान ये किसी भी तरीके से ओपन ना हो और रास्ते में गिर के एक्सीडेंट होने का डर भी ना बना रहे। जहरीले या डेंजरस स्क्रैप के लिए कवर्ड या कंटेनर ट्रक का ही उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक या कॉटन वेस्ट को ओपन ट्रक में लेकर जाना मना है। किसी भी प्रकार के स्क्रैप मूवमेंट गाड़ी लाइक प्लास्टिक या ई वेस्ट की गाड़ी में प्रॉपर स्टिकर लगा होना चाहिए इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में, ताकि उस गाड़ी से लोग डिस्टेंस बनाकर ही चले, जिससे किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने का खतरा ना हो। स्क्रैप मूवमेंट करने वाले ड्राइवर्स को PPE मास्क और साथ में ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि वो किसी भी डेंजर की स्थिति में सिचुएशन को हैंडल कर सकें। वेस्ट सिर्फ ऑथोराइज्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रूट से ही ट्रांसपोर्ट करें। गलत रूट लेने पर फाइन या FIR भी हो सकती है। कुछ
लार्ज स्टेट में स्क्रैप या फिर मिक्स्ड स्क्रैप को ले जाने के लिए नाइट मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जैसे कि केरला। यहाँ पे आपको लोकल अथॉरिटीज से पहले कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप स्क्रैप को मूवमेंट कर सकते हैं नाइट में। स्क्रैप की गाड़ी को लोड करते समय कभी भी ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि ओवरलोडिंग करने से आपकी गाड़ी को फाइन या फिर जब्त भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, मेटल स्क्रैप या कॉटन वेस्ट और अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको रास्ते में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको फाइन देनी पड़ सकती है, आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है या आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। इसलिए शिपमेंट के साथ सही GST, इनवॉइस, ई-वे बिल और पॉल्यूशन NOC के साथ साथ आपके स्क्रैप टाइप के अनुसार जरूरी डॉक्यूमेंट का अप्रूवल लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप स्क्रैप ट्रांसपोर्ट करते हैं और आपको रिलायबल और डॉक्यूमेंट रेडी ट्रक सर्विस चाहिए तो आज ही FR8 से संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं वेरीफाइड ट्रक्स, रिलायबल प्राइस और इंस्टेंट बुकिंग का भरोसा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.